नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हो रहा है मॉर्निंग में 3:39 और मैं आ गई हूँ किचन पे। उठे हुए मुझे अभी 15-20 मिनट पहले उठ गई थी मैं 3:15 के करीब। और आप सभी को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और आज से ना मैं थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरा चेहरा बहुत बुल्की बुल्की जैसा लग रहा है, बहुत मोटी हो रही हूँ मैं। तो सोचा कि कुछ थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए। तो वर्कआउट कल किया था ना मैंने, नहा धो के किया, तो मुझे पूरा पसीना पसीना हो गया था और उसके बाद ना मैं कोई काम करने लायक रह नहीं गई थी। तो आज मैंने प्लान किया है कि आज से थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करूँगी। थोड़ी सी परेशानी भी आएगी, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स मुझे करना ही पड़ेगा। तो आज ना मैंने सबसे पहले मैं सुबह मॉर्निंग पे उठी, मैंने पानी गर्म किया पीने के लिए और साथ में ही मैंने चने उबालने के लिए रख दिए। वैसे आपने देखा होगा कि मैं कभी भी बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाती हूँ किचन पे, लेकिन आज फ्रेंड्स मुझे बनाना ही पड़ा। और हो सकता है अभी कुछ दिनों तक ना मैं ऐसे ही बनाती ही रहूँगी, रेगुलर वे पे ऐसे ही बिना नहाए धोए खाना, क्योंकि मैं ना नहाऊँगी धोऊँगी वर्कआउट के बाद, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है और सुबह सुबह नहा धो के वर्कआउट के लिए जाने से ना थोड़ा खांसी जुकाम भी हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक आलू काटा था और चने धो के नमक डाल के सिर्फ नमक डाला था और उबालने के लिए रख दिए हैं। अपना पानी भी निकाल दिया, पानी थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैंने आटा भी निकाल दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आटा भी ना मैं फटाफट गूंद लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आजकल थोड़ा सा जब से ये होली का ना गुजिया, पापड़, आलू के गुटके, दही भल्ले, कई आइटम्स खाए थे मैंने होली में, बता नहीं सकती। तो तब से 74 से 76 क्रॉस हो गया है मेरा वेट। तो फिर अभी थोड़ा सा अपने वेट को मैनेज करने के लिए ना मुझे थोड़ा तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वर्कआउट कर रही हूँ। और वर्कआउट करने के बाद ना ये मोटे से शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रह जाती है, इसलिए पूरे घर का काम मैं अभी मॉर्निंग पे ही करके जाऊँगी। अभी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पानी पी लिया है, आटा गूंद लिया है और चने उबल रहे हैं। तब तक का ना मैं यहाँ किचन पे आ गई थी। किचन से निकल के फ्रेंड्स आगे वाले रूम पे आ गई थी और फिर मैंने सारे के सारे फुट मैट ना हर एक कमरे के झाड़ लिए और अभी ही मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा सब कर लूँगी, क्योंकि वर्कआउट करके आऊँगी, फिर नहाऊँगी धोऊँगी, पूजा पाठ करूँगी ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करने की बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। और भूख लगती है ना, खाना खाओ और उसके बाद बिल्कुल चित्त सा हो जाता है शरीर और नींद आ जाती है, क्योंकि अभी ना शरीर में बहुत ज़्यादा फैट है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है मोटापे की वजह से। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। और सारी की सारी फुट मैट ना मैंने झाड़ लिए हैं। मैं तो दीवार पे ही ऐसे ही करके झाड़ती हूँ, आप लोग कैसे झाड़ते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ अजीब लग रहा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप भी मुझे कुछ बताइएगा, मैं भी आपको जैसा सही लगेगा वो सब मैं भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चे सो रहे हैं मेरे और मैं झाड़ू कर रही हूँ। अभी मेरे घर का एक भी मेंबर जगा नहीं है। थोड़ी देर बाद जब सारे के सारे जग जाएंगे ना, तो उसके बाद देखिए दोनों बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड अपने रूम पे सो रहे हैं और सिर्फ मैं ही जगी हूँ। और एक घर पे ही नहीं, पूरी कॉलोनी पे ऐसा लगता है कि मैं ही जगी हूँ, क्योंकि पूरी कॉलोनी में किसी के भी घर की लाइट मॉर्निंग पे नहीं खुली होती है, एक सिर्फ मेरे अलावा, क्योंकि मैं उल्लू हूँ। मेरे घर वाले तो मुझे उल्लू बोलते हैं, लेकिन क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स, आदत से मजबूर हूँ, नींद खुल ही जाती है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग चुका था और आपको सुनाई दे लूँगी पीछे से सीटियाँ भी आ रही हैं कुकर की। तो चने भी उबल रहे हैं और यहाँ पर झाड़ू भी लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया है। जब ना मैंने झाड़ू लगा लिया था उसके बाद मेरी बिटिया उठ गई थी खुद से ही, और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके थे। बड़ी बिटिया ही जगी थी, अभी छोटी वाली नहीं जगी थी। और उसने कहा मम्मा मैं बना देती हूँ आपका वीडियो, क्योंकि वो कैमरे को सेट करने पे ना हर एंगल से फिर थोड़ी थोड़ी देर होती है, तो वो कर रही थी। और यहाँ पर देखिए मैंने अदरक कूट लिया है और अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अदरक का पानी जब तक बनेगा तब तक फ्रेंड्स मैं और काम करूँगी किचन पे, क्योंकि अभी ही मुझे सारे काम करके जाने हैं।
तो चलिए जब तक पानी उबलता है तब तक का मैं पोछे की भी तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ और सबसे पहले बाहर का पोछा कर रही हूँ। बाहर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये लाइट ख़राब हो रही है हमारी, जो सामने की है ना फ्रंट वाली लाइट हम लोगों की ख़राब हो रही है, कॉमन लाइट, तो वो अभी तक सही नहीं हो पाई है। तो अंधेरा है, लेकिन पोछा भी मेरा अंधेरे पे ही लग जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है। टाइम तो होता है लेकिन फ्रेंड्स फिर नींद आ जाती है थकान की वजह से। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? बहुत से लोग वर्कआउट करते होंगे क्योंकि सभी लोगों को फिट रहना पसंद होता है। हमारा जैसा मोटा सा शरीर तो आजकल लोगों का नहीं होता है, लोग बहुत केयर करते हैं, लेकिन मेरा शरीर ना पीसीओडी की वजह से बहुत फूल गया है, इसलिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप में से कोई भी वर्कआउट करता है तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जब आप वर्कआउट करके आते हैं और पूरे शरीर की एनर्जी ख़त्म सी हो जाती है, फिर आपने अगर एक मील ले लिया ना, उसके बाद तो आपको बहुत भयंकर वाली नींद आती है। ऐसा होता है या नहीं होता है, ज़रूर आप प्यारे से कमेंट पे बताइएगा। यहाँ पर मैंने इसी हाथ इस फ्राइदान को भी धो लिया था और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं चाय देने के लिए। अब मैं पहले चाय दे के आती हूँ हस्बैंड को, और उसके बाद यहाँ सब जगह का झाड़ू पोछा हो चुका था और अब ना मैं फटाफट सारे फुट मैट्स वगैरह बिछा लेती हूँ। और शायद अभी 5 साढ़े 5 भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सब जगह अंधेरा है। 5:30 तक यहाँ पर उजाला होने लग जाता है धीरे धीरे करके, तो अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो शायद 5 भी नहीं बजा है। मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, किचन पे आटा गूँथ गया है, चाय दे दी है और चना भी उबल चुका है। बस अब एक तड़का मारना बाकी है चने पे। तो चलिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ कर ली है। मंदिर नहीं खोला है क्योंकि अभी नहाया धोया नहीं है, तो मंदिर अभी नहीं खोलूँगी। बस उसका आसन उठा के साफ़ कर लिया था बाहर से। और छोटी बिटिया भी आके ना यहाँ पर सो गई है और यहाँ पर अब मैं चने में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मॉर्निंग पे भी मैं आजकल ऐसा फूड आइटम बना रही हूँ जिससे थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ जाए हम लोगों का, क्योंकि मैंने सुना है आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पता लगता है ना कि प्रोटीन इंटेक भी ज़रूरी है अपने वेट को लॉस करने के लिए। अब वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो तो बात को पता लगेगा जब मैं थोड़ी पतली होंगी, अभी तो मैं उतनी ही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर देखिए 1.5 टेबल स्पून जितना मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो यहाँ पर मैं अपनी बिटिया को भी बता रही हूँ, बिटिया कह रही मम्मा बस थोड़ा सा ही डाल रहे हो आप, लेकिन मैं उसे कह रही हूँ थोड़ा ही काफ़ी है, वरना सिर्फ इन्हीं चीज़ों का टेस्ट आएगा, जो सब्ज़ी का रियल टेस्ट है ना वो मर जाता है। ऐसे करके समझाते हुए मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं विदाउट मसालों के ही सिर्फ एक बेसिक मसाले ही खाने पे डालती हूँ। तो बिटिया कह रही है कि आप ऐसे ही कैसे बना रहे हो, और सच में फ्रेंड्स कभी कभी आप विदाउट मसालों के भी खाना खा के देखिएगा तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। आजकल ना हम लोग बहुत समय से बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खा रहे थे, तो सबको थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी थी, क्योंकि हम लोगों को इतना मसाला खाने की आदत नहीं है। तो फिर मैंने आज फिर से नॉर्मल वाला खाना बनाने की सोची और मसाले को अवॉइड करने की सोची, और कहाँ तक अवॉइड कर पाती हूँ वो तो आपको आगे दिख ही जाएगा। यहाँ पर मैंने सौंफ, जीरा और राई डाली है बस थोड़ी सी, और अब ना यहाँ पर आँच को कर देंगे हम बिल्कुल सिम, और उसमें डाल देंगे धनिया। मैंने 2 टीस्पून धनिया डाला है, और अब देखिए 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इसलिए क्योंकि आप लोगों को बैकग्राउंड से हमारी खांसियों की आवाज़ और हमारी बिल्कुल मोटी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सबको जुकाम हो रहा है, तो इसलिए रेड चिली को अवॉइड करके ब्लैक पेपर को यूज़ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और अब हम इन्हें बढ़िया तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर आज मैं भूली नहीं हूँ, और मैंने डाल दिया है अदरक जो कुटा हुआ था, क्योंकि अक्सर ना मैं भूल जाती हूँ कि अदरक भी डालना है, और जब मैं अपनी बिटिया से बात कर रही होती हूँ, उसको कुछ समझा रही होती हूँ ना, तो सच में भूल जाती हूँ, बोलते बोलते मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी सुबह सुबह ना मेरा माइंड पूरी तरीके से काम कर रहा था और सेट था बिल्कुल कि मुझे ये करना है, तो इस वजह से मैं अच्छे से कर पा रही थी। फिर मैंने नमक डाला। आज थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि यहाँ पर ना मैं
देखिए सुबह सुबह बिना नहाए धोए ही खाना बना रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स हमारे घर पे होते ना हम तो ऐसा नहीं करते, यहाँ भी मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि अभी ना वर्कआउट करके, कल मैं जब वर्कआउट करके गई थी, पहले तो जाते वक्त ठंड लगी और खांसी बहुत बढ़ गई थी, और फिर आते वक्त ना फ्रेंड्स नहाने धोने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। पूरा पसीने से भीग के कपड़े भी गंदे हो गए थे और दोबारा मुझे नहाना पड़ा। जब दोबारा नहाना ही है तो फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए, हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसा करो, सुबह सुबह ही पहले सारा काम कर लो और उसके बाद जाके वर्कआउट करना और फिर नहा धो लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने भी यही सोच के यही चीज़ शुरू कर दी। और आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन आदत डाल लूँगी मैं, लेकिन कुछ दिन तो मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं तो 1 महीना या 15 दिन सोच रही हूँ, देखती हूँ कितने दिन तक कर पाती हूँ। क्योंकि ना सच बताऊँ, अभी मेरी बिटिया और मैं इसी बारे में बात कर रहे हैं। उसका भी पेट वगैरह दुख रहा है और मेरा भी पेट वगैरह दुख रहा है, तो हम इसी बारे में पीछे से बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुना ही देगा। मैंने कुछ भी काटा नहीं है क्योंकि जल्दीबाजी पे इसको एडिट कर रही हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा दुख रहा था ये पेट, थोड़ा सा जिम करने की वजह से, क्योंकि ना चर्बी चढ़ गई है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, थोड़ा भी बैंड हो रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम ही वर्कआउट ऐसे कर रही हूँ। वरना वर्कआउट तो करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, थोड़ा सा योग वगैरह घर पे ही करती थी, लेकिन अभी मैंने जिम जाना 2-4 दिन से शुरू किया है। ज़्यादा दिन अभी तो नहीं गई हूँ। और फिर अभी आप सबको पता ही है कि वे बीच में मैं इतने दिनों से बीमार पड़ी हूँ तो नहीं जा पाई हूँ। जिन लोगों ने लाइव देखा होगा उन लोगों को पता ही होगा कि 2-4 दिनों से मैं फिर से बीमार पड़ गई। पता नहीं, फरवरी और ये मार्च का महीना ना मेरे लिए कुछ अच्छा जैसा नहीं जा रहा है। फरवरी से मैं बीमार पड़ी हूँ और मार्च आके अभी चला भी जाएगा कुछ समय बाद, अभी तक भी बीमार ही चल रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए, ये सब तो होता ही रहेगा। और देखिए मेरे चने बन गए हैं। जो आपने लास्ट में मसाला देखा ना डालते हुए, तो कोई मसाला नहीं था, थोड़ा सा अमचूर पाउडर था। मैंने आप सबको दिखाया भी मसाले के नाम पे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बस थोड़ा सा कसूरी मेथी, वो भी टेस्ट के लिए। और यहाँ पर मेरा चना बन गया है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, जैसे गरम मसाला वगैरह कभी कभार मैं डालती हूँ, लेकिन अभी ना मैंने सोचा कि बिल्कुल हम बिना मसाले का बनाएंगे खाना, क्योंकि गर्मी अचानक से बढ़ गई है। अभी ना आजकल फिर से बारिश हो गई तो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, वरना पहले बीच में बहुत गर्मी पड़ रही थी जब ये व्लॉग बनाया था मैंने। और अब फ्रेंड्स चलिए जल्दी से रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर ये बच्चों का बचपन का खिलौना ना, हंसी आती है। ये भी आज यहीं पर रख दिया था चीनी ने, रात को खेलते खेलते यहीं पर छोड़ दिया था। तो अभी मैंने कहा ये चुकड़ू को हटाओ, बोल रही हूँ मैं। वो पता नहीं कभी क्या नाम देती है, कभी क्या नाम देती है इसके, उसको बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैंने शुरू कर दिया था और मेरी बड़ी बिटिया बोल रही थी मुझे रेडी होने जाना है, प्लीज़ अब मैं जल्दी, अभी आपकी वीडियो कब तक बनाती रहूँ। मैंने कहा बस एक रोटी बनाती हुई दिखा दे, उसके बाद तो चले जा फ्रेंड्स। क्योंकि ना अभी मैं बिल्कुल भी स्टैंड पे नहीं लगा सकती थी कैमरे को, वरना मैं आपको पूरा क्लिप दिखाती। पूरा क्लिप देख के तो आप सब भी बोर हो जाते। और फिर यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया था। अपने घर का ना लगभग सारा काम निपटा के मैं गई हूँ। एक सिर्फ कपड़े धोने बाकी रहेंगे, क्योंकि नहाया धोया नहीं है तो कपड़े अभी धुलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और कुछ समय बाद जब नहा धो लेंगे तो एक कपड़े बचेंगे, कपड़े लास्ट में धोएंगे। और कुछ बर्तन अभी करके जाऊंगी, कुछ बर्तन बात को करूंगी। एक पहले बढ़िया सी नींद लूंगी। आजकल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, सच्ची में मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा ही अगर सभी लोग जो करेंगे तो फिर वो कब ऑफिस जाएंगे, कब घर के काम करेंगे। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं शरीर कुछ अजीब सा हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने रोटी को पलट लिया है और गर्मा गर्म फुलके मेरे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर मेरी बिटिया और मेरी बात बस यही चल रही, हम दोनों का मोटापा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है करके। और आजकल ना जब से होली गई है तब से मेरी जुबान पे बस एक ही गाना आ रहा है, वो आपने भी देखा था, जिसमें कान्हा AI से बने हुए कान्हा जी छोटे से मतलब
छोटे से कान्हा जी कितना अच्छा डांस कर रहे थे, जुलम कर डालू करके, वो बार बार मुंह पे आ रहा है वो गाना। बिल्कुल उनकी शक्ल जा ही नहीं रही है। लोगों ने भी बनाया वो वीडियो, लेकिन लोग नहीं बल्कि वो कान्हा जी मेरी नज़र में बहुत बार आ रहे हैं और बार बार वो गाना मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पहली रोटी मेरी बन गई है। चाहे मैं बिना नहाए भी बनाऊँ, लेकिन पहली रोटी बनेगी तो गाय के लिए ही। जब मेरे घर पे मॉर्निंग पे चूल्हा जलता है ना, या कभी भी चूल्हे पे रोटी बनती है, तो पहली रोटी तो गाय की ही बनती है। तो वो रोटी को मैं वो नहीं कर सकती कि किसी और की बने, चाहे मैं कैसे भी हाल में बनाऊं। और यही हुआ, और अभी भी मैंने रोटी रख दी है। कल तक की सारी रोटियां मेरी नहा धो के बनी थी, और फिर हम लोग वर्कआउट करके आ गए थे। नहाना धोना हो गया था, और यहाँ पर मेरी पूजा तो हो चुकी थी। अब मेरी बिटिया पूजा कर रही थी, और देखिए मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, आप देख रहे होंगे। और अभी ना 9:15 हो गया है, मॉर्निंग 3:15 बजे से उठी अभी 9:15 हो गया, और मैं बिल्कुल थक गई हूँ। अब मैं जाके चिड़ियाओं को रोटी देती हूँ, क्योंकि इनको खाना दिए बिना तो मैं मुँह पे कुछ भी नहीं डाल सकती। और यहाँ पर फिर मैं रोटी देने गई इनको। ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद खा नहीं सकती या ये नहीं, लेकिन इनका ना वेट, ये सुबह से मेरा वेट करते हैं, और इनका इंतज़ार देख के ना तो मुंह पे कुछ जाता ही नहीं है फ्रेंड्स। और ये देखने, इनको जब देखती हूँ ना ऐसे, तो दिल बिल्कुल खुश हो जाता है मेरा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर फिर हम तीनों के लिए अनार छिले थे, हस्बैंड ने छिले थे, ये मैंने नहीं छिले। और अभी मैं पहले अनार खा रही हूँ, और उसके बाद सबके लिए लगाऊंगी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करके ना मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ना मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं थोड़े से भी, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाया कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ना तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप पहली बार चैनल में आते हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर ना आप लोगों को मेरी कोई भी बात सही लगती है या ख़राब लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा राइस बचा था, उसे भी फ्राई कर लिया था। और ये थी मेरी थाली, फ्राइड राइस, चना, और ये रही रोटी। तो अब फ्रेंड्स मैं खाना खाती हूँ, और फिर मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी है ना, उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट पे कि आपको भी नींद आती है, क्योंकि अब इसके बाद तो मैं सोने वाली हूँ। उसके बाद पता नहीं वीडियो कब डलेगा, लेकिन अभी मैं सोने वाली हूँ, इसीलिए मेरा व्लॉग आजकल शाम को आता है। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना। बाय।